प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ऑल्दो मैंने प्री और मेंस दोनों के बारे में पूछा कि साथ में आपने पढ़ा था या फिर अलग अलग पढ़ा, तो मेंस प्रीलिम्स के बारे में बताइए। स्टार्टिंग मतलब इनिशियली तो आप मतलब कंबाइंड ही पढ़ते हैं। स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उसके बाद प्री का फुल फ्लेज्ड स्टार्ट होता है फ्रॉम जैन, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव मेन मतलब प्री के बाद प्री का रिजल्ट आए पॉजिटिव तो यू स्टार्ट मेंस फुल फ्लेज्ड। आपने जैसे तैयारी बताया था, आपने ग्रेजुएशन के बाद और मास्टर्स के बाद स्टार्ट करी थी, सो क्या सेल्फ स्टडी से किया, कोचिंग लिया, कैसे स्टार्ट किया था? स्टार्ट सेल्फ स्टडी से किया था और अमित सर की कोर IAS की आंसर राइटिंग क्लासेस ली थी। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। और फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं गरिमा मैम, जिनका UPSC में 118 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। सो आज हम मैम से जानते हैं उनकी जर्नी और स्ट्रैटेजी। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। वेल, आई एम गरिमा जैन एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, एंड आई हैव स्टडीड इन DU, डन माय बैचलर्स फ्रॉम गार्गी एंड मास्टर्स फ्रॉम मिरांडा। ओके, सो आपने कब तैयारी स्टार्ट करी थी? आई स्टार्टेड अराउंड 2023 में करी थी फुल फ्लेज्ड, और तब 24 का प्री दिया था। ओके, आपका भी कौन से टाइम में हुआ है? फर्स्ट। मीडियम और ऑप्शनल क्या आपका? इंग्लिश एंड जूलॉजी। ओके, सो जैसे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में अभी सिलेक्शन ले लिया और आपका 118 रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया, तो कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, बाकी सिंक इन होने में टाइम लगेगा। ओके, आपने जैसे तैयारी बताया था, आपने ग्रेजुएशन के बाद और मास्टर्स के बाद स्टार्ट करी थी, सो क्या सेल्फ स्टडी से किया, कोचिंग लिया, कैसे स्टार्ट किया था? स्टार्ट सेल्फ स्टडी से किया था और अमित सर की कोर IAS की आंसर राइटिंग क्लासेस ली थी। ओके, सो मैम, जनरली जब तैयारी आपने स्टार्ट करी थी तो क्या आइडिया था कि हाँ UPSC या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है आपको? आइडिया बहुत पहले से था, 6th क्लास से था, तो मतलब करा तब से। मतलब ऑफ कोर्स फुल फ्लेज्ड आई स्टार्टेड फ्रॉम 2023। ओके, सो 2023 से आपने स्टार्ट किया। जनरली कहा जाता है कि सबसे पहले NCERTs पढ़नी चाहिए, सो आपने NCERT से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया था तैयारी? मतलब आप बेसिक बुक्स जो है हाँ NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी और भी काफ़ी मतलब NCERT ऑफ कोर्स दैट इज़ द बेस, और हाँ वहाँ से स्टार्ट कीजिए। ओके, जनरली NCERT कितने सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए? सारे सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए या फिर 6 से 12 पढ़नी चाहिए या फिर 9 से 12 पढ़नी चाहिए? ये वो वेरी करता है। अगर आपको बिल्कुल भी आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तब आप 6 से पढ़िए। अगर अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ा है, बेसिक्स पता है, तो 11th 12th की पढ़िए। एंड सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हिस्ट्री की पढ़ सकते हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड जोग्राफी। ओके, मैम, जैसे आपने 23 से स्टार्ट की और 24 के आपके रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शन हो गया, सो इट में अराउंड की आपकी प्रिपरेशन 1-1.5 साल ही हुई होगी, है ना? तो 1-1.5 साल में सिलेक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जनरली कहते हैं कि 1.5 साल तो मिनिमम सिलेबस को कवर करने में लग जाता है, दैन रिवीजन और फिर सिलेक्शन लेने में टाइम लगता है। सो प्री और मीन्स की आपने जो तैयारी करी तो क्या इंटीग्रेटेड करी और क्या एक कह सकते हैं ना कि कैसे स्टार्ट किया था? ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आपको 1.5 साल से सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाता है। ये मार्केट आपको मिसगाइड करती है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में। बाकी बेसिक्स थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए, इतना तो सबने स्कूल में पढ़ाई होता है। उसके अलावा प्रिपरेशन, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम NCERT, स्टार्ट रीडिंग, वहाँ से अपना बेस बनाइए एंड कीप रिवाइजिंग। रिविजन इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। ओके, प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ऑल्दो मैंने प्री और मेंस दोनों के बारे में पूछा कि साथ में आपने पढ़ा था या फिर अलग अलग पढ़ा, तो मेंस प्रीलिम्स के बारे में बताइए। स्टार्टिंग मतलब इनिशियली तो आप मतलब कंबाइंड ही पढ़ते हैं। स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उसके बाद प्री का फुल फ्लेज्ड स्टार्ट होता है फ्रॉम जैन, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव मेन मतलब प्री के बाद प्री का रिजल्ट आए पॉजिटिव तो यू स्टार्ट मेंस फुल फ्लेज्ड। और प्री के रिसोर्सेज आप स्पेसिफिक पूछिए, मैं बताती हूँ। जैसे मैम, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में, जनरली उन्हीं को रिलाई करना चाहिए, फिर अपने नोट्स बनाएं या फिर किसी कोचिंग का भी स्टडी मटेरियल रखना चाहिए। और पढ़ने का क्या सही पैटर्न होना चाहिए? लेट्स से कि वो अगर आप 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हो या फिर किस तरीके से वो एक स्टडी को लेके चले आगे। ये मैं इस सब में बिलीव नहीं करती। ये मेरे को लगता है कि ये सबका अलग अलग सबका वेरी करता है और सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। मैं दिन में 2 पढ़ती थी सब्जेक्ट्स, बट कुछ लोग 3 पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ 1 पढ़ते हैं। तो जिसको जैसा कंफर्टेबल हो वैसा करना चाहिए। किसी एक टॉपर की बात पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि देयर इज नो वन स्ट्रैटेजी दैट इज गोइंग टू गेट यू थ्रू। ओके, सो आपने कोई टॉपर की स्ट्रैटेजी को नहीं, मैंने किसी की वीडियोस भी नहीं देखी आज तक। किसी टॉपर की वीडियो नहीं देखी। ओके, सो मेंस की बात करें तो मेंस में जैसे जो प्रीलिम्स हो जाता है, आपने बोला कि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, तो फुल फ्लेज्ड आपको मेंस की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मेंस के लिए कैसे किया था? मेंस के लिए तो आप स्टार्ट राइटिंग आंसर्स,
स्टार्ट रीडिंग, राइटिंग आंसर्स, वैल्यू एडिशन करते रहिए। एंड एक जो चीज़ मैं बोलूँगी जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, एक बहुत रिलायबल और ट्रस्टवर्दी सोर्स होना चाहिए जो आपके आंसर्स चेक करके आपको पॉजिटिव फीडबैक दे, एंड कीप दैट सोर्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपको वही सोर्स से रेगुलर एडिशंस मिलते रहेंगे। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए किया था, तो दैट इज़ आई थिंक वन थिंग विच हेल्प मी द मोस्ट। राइट, जैसे आपने अमित सर के बारे में बताया था, आंसर राइटिंग किया था, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ऑब्वियसली, और 118 रैंक आई है जो कि काफ़ी अच्छी रैंक है। तो किस प्रकार से रोल प्ले किया आंसर राइटिंग ने अमित सर के? सर अमित सर की आंसर राइटिंग ने तो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है। उनकी आंसर राइटिंग के थ्रू मैंने सीखा है कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, डिमांड पे कैसे हिट करते हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ऑफ कोर्स जो भी यूपीएससी में इनिशिएट करता है उसको किसी को भी नहीं पता होता, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। यस। ओके, ओवर द ईयर आपने जो तैयारी करी है, क्या शेड्यूल फॉलो करा? टाइम एक दिन में कितना पढ़ना है, या फिर ये भी फिक्स नहीं था? मैं बता दूंगी पर कोई फ़ायदा नहीं है इसका। नहीं, किसी के बताइए लिए वैसे। किसी का कोई मेरा कोई फिक्स नहीं था। हाँ। एंड मतलब आप 7-8 घंटे भी पढ़ सकते हैं अगर आपका कोई फ़ायदा हो इसमें। 10 पढ़े, मेरे कुछ फ्रेंड्स 12 भी पढ़ते थे, 14 भी पढ़ते थे, 18 भी पढ़ते थे। किसी का सिलेक्शन हुआ है, किसी का नहीं हुआ, तो आप अपने हिसाब से करिए, ये सबका अलग अलग होता है। ओके, तो रिवीजन आपने क्या पैटर्न फॉलो किया दिस इज रिवीजन? द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड नो लास्ट? प्लीज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई हैव टू लीव, मेरे Okay, डैड इज इन द ठीक। हॉस्पिटल। हाँ। हाँ। ये लास्ट करके फाइनल मैसेज वाला खत्म। Okay, fine. ठीक है, हाँ। ओके, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? रिवीजन रिविजन इज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट करते करते पहले वाले का मॉर्निंग में 15-20 मिनट्स ऑलवेज रिवाइज। यस। ओके, सो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जैसे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, तो वो लोग किस प्रकार से बिलीव रखें सो दैट कि उनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक चीज़ बोली थी, मुझे आज तक याद है, कि कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी, एंड जस्ट